इफ्तार के लिए बनाने हों मजेदार खस्ता समोसे या स्प्रिंग रोल्स, वॉन्टन और बॉक्स पैटीज भी इसी मादा पट्टी से बनते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड रोल और समोसा शीट्स, जिनसे कि आप डिफरेंट किस्म के इफ्तार स्नैक्स बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप मार्केट से एक शीट का पैकेट बाय करेंगे, हम हाफ कॉस्ट में ये घर पर तैयार कर लेंगे। खास बात यह है कि बहुत ही क्विक, सिंपल और ईजी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेगी। सो आइए जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मांदा पट्टी की डो बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 4 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, जो कि 500 ग्राम्स के बराबर है। साल्ट ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब पहले हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लेकर डो को गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार करनी है। जैसे कि हम बड़े खस्ता समोसे बनाते हैं, उसके लिए जो डो तैयार की जाती है उसकी डो सख्त रखते हैं। इसके बरक्स ये हम रोल समोसा की शीट तैयार कर रहे हैं, तो इसकी डो बहुत ही नरम मुलायम बनानी है। डो तैयार है। अब इसे ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। आफ्टर 15 मिनट्स डो की हम छोटी छोटी सी बोल्स बना लेंगे। मैंने तकरीबन 9 बनाई हैं इक्वल साइज़ की। अगेन बोल्स को ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। अच्छा, रेस्ट देना ज़रूरी है। जब डो सेट हो जाती है तो फिर चीज़ बहुत ही आसानी से बनती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। 15 मिनट के बाद अब 1 बाय 1 आपने बोल को अच्छे से रोलिंग पिन से फ्लैट करना है। पहले आपने अच्छे से खुश्क आटा या फिर मैदा काउंटर टॉप पर और डो पर डस्ट कर लेना है। हम इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। ध्यान रहे कि जो तमाम बोल्स हैं वो आपने एक जैसे ही बेलनी है, मतलब कि तमाम जो बोल्स हैं उनका साइज़ एक जैसा हो। इस तरह से 1 बाय 1 हम तमाम बोल्स को बेल कर एक साइड पर रखते जाएंगे। आसान, क्विक और सिंपल सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम बोल्स को मैंने बेल कर रख लिया है, तो अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। हम डो का एक पीस रखेंगे, इस पर ब्रश से अच्छे से ऑयल लगाएंगे और देन 1 से 2 टेबल स्पून मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह से सेकंड डो का पीस रखें, इस पर भी ऑयल लगाएं और मैदा डस्ट करें। मेरे पास टोटल 9 बोल्स थी, तो एक बार में मैं 5 और दूसरी बार में 4 बोल्स का यूज़ करते हुए इसी तरह से इनकी लेयरिंग करूंगी। आप अगर चाहें तो 3-3 बोल्स लेकर भी उनकी लेयरिंग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। बस आप जब इस पर अच्छे से ऑयल लगाकर अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे तो शीट्स अलग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले भी रोल और समोसा शीट्स बनाने की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी इम्प्रोवाइज रेसिपी है। यही कोशिश होती है कि हर बार पहले से ज़्यादा इजी, सिंपल और ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, अब जो लास्ट वाला डो का पीस है, इसके ऊपर हमने सिर्फ मैदा डस्ट करना है, इस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे। रिमेनिंग के जो 4 डो के पीसेस थे, इसको भी हमने इसी तरह से ऑयल और मैदा डस्ट करने के बाद लेयर बाय लेयर रख लेना है। अब लास्ट में आपने अच्छे से काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करना है और ये डो रखकर ऊपर भी इसके अच्छे से मैदा डस्ट कर लें और अब रोलिंग पिन से हमने इन्हें फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। देखिए, मैंने काफ़ी बड़ी साइज़ की शीट्स तैयार की हैं। इनसे बनने वाली जो रोल और समोसा शीट तैयार होगी, इससे बड़े साइज़ के रोल्स और समोसे बनेंगे। आप अगर चाहें तो जो डो है उसकी 9 की जगह पर 12 या फिर 15 बोल्स भी बना सकते हैं, जिससे कि फिर आपकी रोल और समोसा शीट जो है वो साइज़ में छोटी बनेगी। देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इसे बेल लेना है ताकि जो तमाम साइज़ हैं, तमाम जो इसके किनारे हैं, आपने इक्वली ही इसको बेलना है। ऐसा ना हो कि कहीं से पतली और कहीं से मोटी हो। देखें, इस तरह से बेल लें। अब हमने इन्हें बनाना है ओवन में। जी हाँ, हो सकता है कि आज से पहले आपने ना सुना हो, क्योंकि हम तवे पर, इस्त्री से और पतीले के ऊपर डिफरेंट मेथड से इसे बनाते आए हैं, लेकिन आज हम इन्हें ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर ओवन ट्रे पर हम इस तरह से इस डो को फैला देंगे। देन हमने 180 डिग्री पर ओनली 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे बेक करना है। बस जैसे ही ये डो ट्रांसपेरेंट होगी तो आपने इसे फ्लिप करना है। सेकंड साइड से भी आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे बेक करना है और ये हमारी समोसा शीट तैयार है। ना कोई ताम झाम, ना कोई झंझट। बस जब ये हल्की सी ठंडी हो तो उसके बाद आपने इस तरह से इसकी शीट्स अलग करते जाना है। देखिए, इंतहाई आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से ये शीट्स अलग हो रही हैं। इसी तरह से हम जो हमने दोनों शीट्स तैयार की थी, दोनों को हम अच्छे से बेक कर लेंगे। ओवर बेक आपने इसे नहीं करना। ओवन आपका अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। अगर ओवन ठंडा होगा तो फिर जो शीट्स हैं वो कड़क हो जाएंगी और फिर वो फट जाएंगी। आपने इन्हें ओवर बेक बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, जब हल्की सी ठंडी हो तो इस तरह से आप शीट्स को अलग करते जाएं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए शेयर की है जिनके इलाके में रोल और समोसा शीट्स वगैरह नहीं मिलती। और सेकंड ये कि ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है। जितनी कॉस्ट में आप बाहर से एक रोल और समोसा शीट का पैकेट लेंगे, ये हाफ कॉस्ट में आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो शीट्स तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने रोल और समोसा की जो डो है, इस तरह से हमने इन्हें कट कर लेना है। तो समोसा शीट्स तैयार करने के लिए डो के पहले हम किनारे काट लेंगे। इस तरह से स्केल से हम इसे अलग कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम साइड से डो निकाल रहे हैं, ये वेस्ट नहीं होगी। इससे हम चाट पापड़ी तैयार करेंगे। इस तरह से स्केल से मेजर करते हुए हम समोसे के लिए शीट्स कट कर लेंगे। इस बड़ी शीट्स में से मैंने 3 पीसेस में समोसा शीट्स कट की हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 दर्जन समोसे के लिए ये शीट्स बनी थी।
और बाकी रोल की शीट तैयार करने के लिए मैंने इसी तरह से किनारों से डो को हटा लिया था। कट कर लें, पिज़्ज़ा कटर से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगी। और अगर आपने छोटे साइज़ के रोल बनाने हो तो फिर आप डो को सेंटर से कट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए ये शीट कट कर रही हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इसी डो के साथ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इफ्तार स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ हेल्पफुल लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो जी देखें, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम नरम मुलायम ज़बरदस्ती रोल और समोसा शीट्स तैयार हैं। इन शीट्स के साथ आप रोल, समोसे, बॉक्स पैटीज़, वॉन्टोन, चाट पापड़ी और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स बना सकते हैं। उनकी रेसिपीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम फोल्ड करके इसके समोसे तैयार करेंगे। रोज़ बनाने का मेथड भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखें कि कितनी ट्रांसपेरेंट शीट बनी है। मेरा हाथ भी बहुत ही आसानी से दिख रहा है। बहुत ही नरम मुलायम और परफेक्ट रेसिपी है। इफ्तार टेबल पर समोसे ना हो तो इफ्तार अधूरा ही लगता है। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से खस्ता चिकन चीज़ समोसे, जो कि बहुत ही चीज़ी, फ्लेवरफुल और मज़ेदार से बनते हैं। सो आइए जल्दी से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से चिकन की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड करेंगे 350 ग्राम्स चिकन का कीमा। अब अच्छे से चिकन को मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। चिकन का कलर व्हाइट हो जाने तक इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर चिकन ने व्हाइट कलर आने के बाद पानी रिलीज कर दिया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और हस्बे जायका नमक। सादे से स्पाइसेस हैं, ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें और अब पैन को ऊपर से कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जैसे ही चिकन में से पानी ड्राई हो तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप फाइन चॉप अनियन, आधा कप कैप्सिकम और 2 से 3 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन। हाई फ्लेम पर वेजिस को सोते करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे मिक्स करें और लास्ट पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग रेडी है। चिकन की फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और साथ ही मैंने ले ली है 1.5 कप श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी बना ली है। तो अब जल्दी से समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं होममेड समोसा शीट्स का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्ती ये समोसा शीट्स बनी थी। देखिए, मैंने इस तरह से इन्हें क्लीन रैप में कवर करके फ्रिज में रखा हुआ था। आप इन्हें अच्छे से क्लीन रैप में कवर करके 15 डेज़ के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है। अगर गर्मियों का मौसम हो तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। बस जब आपने इसे यूज़ करना है तो निकाल कर आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है, ताकि ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। उसके बाद आपने इसके समोसे या रोल्स बना लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से समोसे की फिलिंग करेंगे। एक हमने शीट लेनी है, इस तरह से इसे हाथों से फोल्ड करके इसका एक कोन बना लें। अब 1 टेबल स्पून हमने चिकन का ये कीमा ऐड करना है। ऊपर 1 टेबल स्पून श्रेडेड चीज़ डालेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन का कीमा रखेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाकर हम अच्छे से इसे फोल्ड करेंगे और ये मज़ेदार सा चिकन का समोसा रेडी है। इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम तमाम चिकन चीज़ समोसे तैयार करेंगे। अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगे इसे शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली के साथ। यहाँ पर देखिए, हमारे तमाम समोसे रेडी हो चुके हैं। अब आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो अगर आपने इन्हें स्टोर करना है तो आपने एक जिप लॉक बैग या फिर एयर टाइट बॉक्स में इन्हें इस तरह से रख लेना है, ऊपर से कवर करके। देन आप इसे फ्रीजर में रख दें। जब आपने यूज करने हो निकाल कर बस आपने इन्हें फ्राई करना है। तो है ना क्विक, सिंपल और इजी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पर पैन में ऑयल गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही फ्लेवरफुल, मज़ेदार से ये चिकन चीज़ समोसास बनते हैं। बाहर से तो आप इन्हें बाय करते ही हैं, लेकिन घर की चीज़ों की तो बात ही अलग है। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़बरदस्ती बनती हैं। मज़ेदार से समोसे रेडी हैं। गर्मा गर्म हम इन्हें सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस से बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ अंदर से कितना चीज़ी, कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर से दीजिएगा। अब आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स, जो कि बच्चों के फेवरेट हैं और साथ ही साथ उनके लिए हेल्दी भी बहुत हैं। सो बैक टू स्कूल स्पेशल लंच बॉक्स की रेसिपी है। आप इसे बनाकर 2 to 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। सुपर क्विक, यमी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी चिकन, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे 4 ब्रेड के स्लाइसेस। एडजेस को मैं रिमूव कर रही हूँ, आप एडजेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और एडजेस वेस्ट नहीं चाहते, ये जितने भी मैं ब्रेड के स्लाइसेस से एडजेस वगैरह अलग करती हूँ उनके मैं ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज़ करती हूँ। इवन मैं इस रेसिपी के लिए भी ये ब्रेड के जो क्रम्स हैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमें चाहिए होगा, बाद स्पाइसेस के लिए ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। साल्ट में ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा।
चॉपर को बंद करके अच्छे से तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि कीमा बिल्कुल चिकन का मुलायम सा बने। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इटालियन मिक्स हर्ब्स, जो कि ऐड करना ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर देते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने चॉप करना है ताकि चिकन का बिल्कुल मुलायम सा कीमा बने और इसमें बिल्कुल भी चिकन के चंक्स बाकी ना रहें। अच्छा, जो हमने अब रिमेनिंग का चिकन बचा कर रखा था वो भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ शामिल करती जाऊँगी ताकि वो भी अच्छे से उसका भी कीमा बन जाए। देखिए, तमाम चिकन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसमें से हाफ़ हम निकाल कर एक साइड पर रखेंगे और रिमेनिंग में हम ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइसेस। पहले हम हाफ़ ऐड करके इसे चॉप करेंगे और देन जो रिमेनिंग की हैं वो भी हम साथ साथ इसमें शामिल करते जाएंगे। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमने इसे इतना अच्छे से चॉप करना है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल इस तरह से एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट जिसमें बिल्कुल भी ना तो ब्रेड के चंक्स हों और ना ही चिकन के। चाहे तो 3 से 4 मरतबा इसे अच्छे से चॉप कर लें। अब हमने तमाम जो चिकन का कीमा है उसे निकाल कर एक बाउल में डालना है और दैन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 पूरा अंडा। अगर आप चिकन की क्वांटिटी कम यूज़ करें तो फिर आप हाफ़ एग भी यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आप इसे चॉप करते वक्त भी चॉपर में ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो एग है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इस मिक्सचर को आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख कर रेस्ट देंगे। ये मिक्सचर सेट हो जाने के बाद हमें नगेट्स को शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मीनवाइल एक सेकंड बाउल में ऐड करेंगे 2 अंडे, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब एक सेकंड बाउल में हम ले लेंगे 2 से 2.5 कप ब्रेड क्रम्स। अच्छा, आधे घंटे के बाद हमने काउंटर टॉप पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है। उसके बाद हम ये जो तमाम का मिक्सचर है उसे डालकर हम उसे एक स्क्वायर शेप में कट करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे जो चिकन नगेट्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट साइज़ और शेप के बनते हैं। तमाम जो नगेट्स हैं वो इक्वल शेप और इक्वल साइज़ के बनेंगे। देखें, इस तरह से कीमे को स्प्रेड कर लेने के बाद हमने नाइफ से इसे कट कर लेना है। पहले हम सीधी लाइंस लगाएंगे, उसके बाद इन्हें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर पीसेस में कट कर लेंगे। इससे यह है कि आपको नगेट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो। हल्का सा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद ये मिक्सचर लेना है और इसे नगेट्स की शेप देनी है। आप इसे किसी भी शेप, किसी भी साइज़ का बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इन्हें बनाकर आपने एक ट्रे में रखते जाना है और 15 मिनट्स के लिए अगेन हम इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। चिकन की इस क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 65 नगेट्स बनकर तैयार हुए थे, जो कि मेरे हिसाब से 15 से 20 डेज़ तो बहुत ही आसानी के साथ आपके यूज़ हो सकते हैं अगर आप इन्हें रेगुलर यूज़ करें। और अगर आप इसे वीक में 2 या 3 मरतबा यूज़ करते हैं तो आप आसानी से 1 से 1.5 महीना भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर 2 to 3 पर्सन की सर्विंग के लिए बहुत ही ये मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से नगेट्स बनते हैं। अच्छा, इन्हें मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर कोटिंग करनी है, तो 1 बाय 1 हम पहले इस पर कोट करेंगे एग और देन हम इन्हें ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। इसी तरह से जो तमाम नगेट्स हैं 1 बाय 1 हम इन्हें पहले एग में कोट करेंगे और देन इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर रखते जाएंगे। अच्छा, अगर आपने इन्हें राइट अवे सर्व करना है तो आप इन्हें राइट अवे फ्राई कर लें, लेकिन अगर आपने इन्हें स्टोर करके रखना है तो फिर आपने इन्हें अगेन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएं देन आपने इन्हें जिप लॉक बैग या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में ही रखना है और आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने इन्हें सर्व करना हो आपने इन्हें निकाल कर फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ऑयल मीडियम हीट पर गर्म करना है और बिल्कुल इन्हें हमने गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई कर सकते हैं। मेरे बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी बहुत हैं। इसके अलावा आप इन्हें हाई टी और शाम की चाय के साथ बनाकर घर वालों को सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन आप इन्हें बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम अपने किचन में बनाएंगे क्रिस्पी चिकन डोनट्स, जो कि बेहद मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए एक बेहतरीन आइडिया है क्योंकि समोसे, पकौड़ी, कचौरियाँ तो हर घर में बनते ही हैं। तो आप अपने मेहमानों के लिए ये बेहद मज़ेदार और डिफरेंट से स्नैक्स बनाएं जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, तो चलिए आइए जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे डोनट्स का मिक्सचर। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो के बराबर बॉइल्ड आलू। इन्हें हम अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू में कोई भी कुटियाँ वगैरह बाकी नहीं रहनी चाहिए, इन्हें हमने अच्छे से मैश करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन 1 कप के बराबर। फाइन चॉप कैबेज ऐड करेंगे 1/2 कप। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और साल्ट भी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब हम अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन और पोटैटोस के साथ मिक्स हो जाएं। मिक्सचर हमारा रेडी है, तो अब हम जल्दी से क्रिस्पी चिकन डोनट्स को शेप दे देते हैं। तो इसके लिए हमने हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। इसके बाद हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मिक्सचर लेंगे और इसे हमने एक कबाब की शेप देनी है, जिस तरह से कि हम शामी कबाब और आलू के कबाब बनाते हैं। इसी तरह से शेप देकर हम तमाम डोनट्स को साइड पर रखते जाएंगे। अब सेंटर के होल के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक नोजल। इस तरह से हम नोजल को ऊपर से प्रेस करेंगे और जो दरमियान का मिक्सचर है इसे हम निकालते जाएंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी डोनट्स की शेप रेडी हो जाएगी बगैर किसी मेहनत के। सेंटर से जो मिक्सचर निकला है इसका भी हम डोनट तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी से हमारे 8 क्रिस्पी डोनट्स बनकर तैयार होंगे। अब हाथों की मदद से हम डोनट की शेप को अच्छे से नीट कर लेंगे। ये हमारे तमाम डोनट्स बनकर तैयार हैं। अब इनको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्रम्ब कोट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, क्योंकि हमने इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ना तो रनी रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। एक पतली सी हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि स्पून के ऊपर एक थिन लेयर लगी है, मतलब कि ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 डोनट को इस स्लरी में डिप करेंगे और देन हम इसके ऊपर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम तमाम डोनट्स को क्रम्ब कोट करके एक साइड पर रखेंगे। तमाम डोनट्स रेडी हैं। तो अब अगर इस स्टेज पर आप इन्हें स्टोर करना चाहें तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक एयर टाइट बॉक्स। तो इसमें हम सबसे पहले एक लेयर लगाएंगे डोनट्स की। सेकंड लेयर लगाने से पहले हम इसके सेंटर में रखेंगे बटर पेपर, या फिर आप कोई भी शीट वगैरह रख सकते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अब हम इन्हें ऊपर से अच्छे से बंद करके 1 माह तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। चलिए जी, आप जल्दी से डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 हम डोनट्स को ऐड करेंगे ऑयल में और लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। ना तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हाई। अंदर की फिलिंग तो ऑलरेडी कुक है, बस हमने इन डोनट्स को बाहर से ज़बरदस्त गोल्डन कलर देना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब तक हमारे डोनट्स फ्राई हो रही हैं आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। ज़बरदस्त गोल्डन कलर हमारे डोनट्स पर आ चुका है। अब हम इन्हें ऑयल से निकालेंगे और किचन टेबल पर रखेंगे। इसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस के साथ। बहुत ही क्रिस्पी और बेहद मज़ेदार हमारे क्रिस्पी चिकन डोनट्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चीज़ी चिकन पार्सल्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बनाकर हाई टी पर सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार के लिए तो एक आइडियल रेसिपी है। मेक एंड फ्रीज रेसिपी है जो कि रमज़ान के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को देख लेते हैं। चीज़ी चिकन की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम स्लो फ्लेम पर गार्लिक को सोते कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर गार्लिक पर आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप अनियन 1/3 कप। प्याजों को हम सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, और इसके बाद शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन रखा हुआ हो तो यकीन मानिए कि ये रेसिपी आप सिर्फ 10 से 15 मिनट्स के अंदर तैयार कर सकते हैं। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और साल्ट भी मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और चिली सॉस भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छे से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग बनाते वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम से स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही ये फिलिंग तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़ तकरीबन 1 कप के बराबर, और अब हम इस फिलिंग को मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाने तक के लिए रेस्ट देंगे। पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो इस तरह से हम 2 शीट्स लेंगे और इसका हम एक पार्सल तैयार करेंगे। इसको हम इस तरह से अक्रॉस की शेप में रखेंगे और सेंटर में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून चिकन की फिलिंग रखेंगे। साइड की शीट पर हम अच्छे से ब्रश की मदद से लई लगा लेंगे, जो कि हम समोसा और रोल वगैरह को फोल्ड करते वक्त यूज करते हैं। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और जबरदस्त सा हमारा पार्सल रेडी हो जाएगा। तो अब इन्हें स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग में डालेंगे, या फिर आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अब हम इन्हें फ्रीजर के अंदर 1 मंथ तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस जैसे ही आपने इन्हें बनाना हो राइट अवे निकालें और फ्राई कर लें। तमाम चिकन पार्सल्स रेडी हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 पार्सल्स ऐड करेंगे और इन्हें मीडियम से स्लो फ्लेम पर बाहर से खस्ता हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। ये चीज़ी चिकन पार्सल्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और अंदर से चीज़ी और मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि इस रमज़ान इस मज़ेदार सी चीज़ी चिकन पार्सल्स को हर कोई अपने घर पर बनाकर इंजॉय कर सके। यहाँ पर जबरदस्त सा गोल्डन कलर दोनों साइड्स पर आ चुका है। अब हम इन्हें ऑयल से निकालेंगे और चिली गार्लिक सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे रमजान स्पेशल में चिकन एंड पोटैटो ब्रेड सैंडविचेस, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बेहद मज़ेदार बनते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए एक बेहतरीन आइडिया है। इसके अलावा आप इसे बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। सबसे खास बात ये कि बजट फ्रेंडली है। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे सैंडविचेस का मिक्सचर। तो इसके लिए यहाँ पर बाउल में मैंने ले लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज के उबले हुए आलू।
नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, जो कि यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स। फाइन चॉप कैबेज ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर, और साथ ही ऐड करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे इन सैंडविचेस का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और सॉल्ट भी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। यहाँ पर तमाम स्पाइसेस को और सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। अगर आप इन्हें बच्चों के लिए बनाएं तो फिर स्पाइसेस को थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा। अब हम अच्छे से आलूओं को मैश करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सैंडविचेस की फिलिंग रेडी है, इसे हम एक साइड पर रखेंगे। अब हम बना लेते हैं सैंडविचेस। तो यहाँ पर मैंने ले ली है हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस। जितनी क्वांटिटी में आपने सैंडविचेस बनाने हो इतने ही ब्रेड स्लाइसेस का यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और एक कटर की मदद से हम इन्हें सेंटर से राउंड कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ग्लास का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कटर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटी में हमने सैंडविचेस बनाने होंगे इतने ही ब्रेड स्लाइसेस को हम कट करके एक साइड पर रखेंगे। सेंटर का पीस निकाल लेने के बाद यहाँ पर ये जो रिमेनिंग ब्रेड है इसको वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर इसी रेसिपी में यूज करेंगे। यहाँ पर 2 ब्रेड के पीसेस से हम एक सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए हम ले लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर फिलिंग, जितनी हम एक शामी कबाब बनाने के लिए लेते हैं। इसे हम इस तरह से हाथों से राउंड कर लेंगे और इसके बाद हम इसे रखेंगे ब्रेड के पीस के ऊपर और सेकंड ब्रेड के पीस से हम इसे ऊपर से प्रेस करके इस तरह से एक परफेक्ट सी सैंडविच की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम तमाम पोटैटो ब्रेड सैंडविच बनाकर एक साइड पर रख लेंगे। अब इनकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अंडे का। आप अगर चाहें तो आप मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छे से इसकी मदद से फेंट लिया है। अब फर्स्ट हम इस सैंडविच को डिप करेंगे एग वॉश में और देन हम इसके ऊपर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। और ये ब्रेड क्रम्स मैंने उसी ब्रेड से बनाई है जो कि हमने ब्रेड निकाल कर साइड पर की थी। बची हुई ब्रेड से आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जबकि ये मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। जैसा कि आजकल रमज़ान है और हर दूसरी रेसिपी में ब्रेड क्रम्स का यूज़ होता है, तो अगर आप इन्हें घर पर बनाना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। इसी तरह से हम 1 बाय 1 तमाम सैंडविचेस को एग वॉश में डिप करके देन हम ब्रेड क्रम्स में कोट करके एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे तमाम सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। अगर इस स्टेज पर आप इन्हें स्टोर करना चाहें तो हम इन्हें फ्रीजर के अंदर 15 डेज तक के लिए एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रीज कर सकते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है, जबकि ये बहुत ही क्रिस्पी और बेहद मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर तमाम सैंडविचेस रेडी हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल मीडियम से स्लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ये बाहर से जल्दी से जल जाएंगे और अगर फ्लेम लो होगी तो ब्रेड अपने अंदर ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है, क्योंकि अंदर की फिलिंग तो ऑलरेडी कुक है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक जरूर से दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजीद इसी तरह की जबरदस्त रेसिपीज के लिए। यहाँ पर हमारी क्रिस्पी जबरदस्त से पोटैटो एंड चिकन ब्रेड सैंडविचेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकालेंगे और गर्मा गर्म चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि कितने क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई। कम बैक, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल। मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, आप इसे बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमदान आने वाले हैं तो इफ्तार पार्टी के लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा आप इसे हाई टी के मेन्यू में ऐड कर सकती हैं और इवनिंग स्नैक के तौर पर शाम की चाय के साथ तो आप इसे जरूर से बनाइएगा। सुपर डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जबकि इन्हें बनाना बहुत आसान है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जूसी और फ्लेवरफुल चिकन की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक को हम सोते करेंगे। जैसे ही इस पर लाइट ब्राउन कलर आए तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम। बोनलेस चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अगर चाहें तो हाथ का कीमा भी यूज कर सकते हैं। चिकन का कलर व्हाइट हो जाने तक इसकी भुनाई करेंगे। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और देन अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप अगर चाहें तो तंदूरी और टिक्का मसाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के स्पाइसेस से ये टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट यानी कि दही। इससे जो चिकन है बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। चिकन भी पानी रिलीज करेगा और दही भी पानी रिलीज करता है, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से चिकन को सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। चिकन के चंक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं तो पानी ड्राई हो जाने तक चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फाइन चॉप कैप्सिकम, 1/2 कप कैरेट और 1/2 ही कप फाइन चॉप कैबेज। आप अगर चाहें तो वेजिस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वेजिस ऐड करने से ये स्नैक्स और भी ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि ऐसे तो बच्चे वेजिस खाते नहीं हैं। इसी बहाने चलें वेजिस भी बच्चे शौक से खा लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1/2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। हाई फ्लेम पर वेजिस को 2 से 3 मिनट के लिए सोते करेंगे, लेकिन वेजिस का क्रंच बाकी रहना चाहिए। अगर वेजिस सॉफ्ट हो जाएंगी तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा।
मज़ेदार सी जूसी और फ्लेवरफुल चिकन की फिलिंग रेडी है। फ्लेम को बंद करके मुकम्मल तौर पर इसे ठंडा करेंगे। अब ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। जितनी क्वांटिटी में भी आपने ब्रेड रोल बनाने हो इतने ही ब्रेड की स्लाइसेस का यूज़ करेंगे। एक ब्रेड के स्लाइस से एक ब्रेड रोल बनेगा। ब्रेड आपने बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश लेनी है, तभी जो ब्रेड रोल हैं वो परफेक्ट बनेंगे। अगर 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करेंगे तो फिर ब्रेड रोल सही से शेप में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रेड ड्राई हो जाती है और फिर वो टूट जाएगी। देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का यूज़ करना है। एडजेस को हम रिमूव करेंगे, लेकिन ये एडजेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाते। इनको आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है और देन इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर इन्हीं ब्रेड रोल्स की कोटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस को हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। ब्रेड अगर फ्रेश होगी तो ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप ब्रेड के स्लाइसेस को थोड़ा सा स्टीम कर लीजिएगा, इससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। देन हम एक साइड पर 2 से 3 टेबलस्पून चिकन की फिलिंग रखेंगे और ब्रेड के एडजेस पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे रोल करेंगे। देखें, इस तरह से हमने तमाम ब्रेड रोल तैयार करने हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी स्नैक है। आप इसे बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हाई टी के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से आपने जितनी भी क्वांटिटी में ब्रेड रोल बनाने हों आप बनाकर रख सकते हैं। तमाम ब्रेड रोल्स मैंने बना लिए हैं। तो अब इनकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे। 2 अदद अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले ब्रेड रोल को डिप करेंगे एग के मिक्सचर में और देन हम इसके ऊपर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। जो ब्रेड के स्लाइसेस से हमने एडजेस को रिमूव किया था, इसी से मैंने ये ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। और अगर इन केस आपके पास अंडे अवेलेबल ना हो तो आप 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड करके उसकी एक स्लरी बना लीजिएगा। देन आप अंडों की जगह पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इन ब्रेड रोल्स को हमने डबल कोट करना है। सबसे पहले हम एग में डिप करेंगे, देन इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और दोबारा से सेकंड कोट करेंगे। अगेन एग के मिक्सचर में डिप करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें आप हटा दीजिएगा, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे और इसी तरह से हमने तमाम के ब्रेड रोल्स तैयार करने हैं। अब ये ब्रेड रोल्स रेडी हैं। अगर आपने इन्हें स्टोर करना है तो इस स्टेज पर आप इन्हें इजीली स्टोर कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। देन किसी भी एयर टाइट बॉक्स या फिर जिप लॉक बैग में डालकर आप इन्हें 1 मंथ तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इन्हें बनाना हो राइट अवे आपने इन्हें निकालना है और शैलो फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर गर्म करना है। बिल्कुल खोलते हुए गर्म तेल में हमने इन्हें नहीं डालना। फिलिंग ऑलरेडी कुक है और ब्रेड भी कुक ही है। सिर्फ हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर लाना है ताकि ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ना तो हम इन्हें ठंडे ऑयल में डालेंगे कि ब्रेड अपने अंदर ऑयल सोक करे, और ना ही हमने इन्हें बहुत ही गर्म तेल में डालना है कि डालते ही ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। इसलिए आपने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ मीडियम फ्लेम पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि रमज़ान के लिए आप इसे बनाएं और आपकी फैमिली भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। देखिए, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। ऑयल से हम इसे निकाल लेंगे। 2 मिनट के लिए स्ट्रेनर पर ही रहने देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देन चिली गार्लिक सॉस और पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। यकीन मानें कि ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रमज़ान में ये डिफरेंट और बहुत ही मजेदार से चिकन चाउमीन रोल बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, रमजान के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसे बनाकर इवनिंग स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मजेदार सी चिकन चाउमीन की फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए जिंजर और गार्लिक को सोते करेंगे। इसको हमने ना तो ब्राउन करना है ना ही इसका कलर चेंज होना चाहिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसे सोते करना है। इसके बाद ऐड करेंगे कुछ वेजीज। तो सबसे पहले ऐड करेंगे कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज। ईच वेजिटेबल की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने हाफ कप ली है। अब हम 2 मिनट के लिए वेजिस को सोते करेंगे। इस स्टेज पर आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम से स्लो कर देना है, क्योंकि वेजिस जल्दी से पानी रिलीज करेंगी, तो आपने इनको सॉफ्ट नहीं होने देना। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन 250 ग्राम्स। चिकन को भी अच्छे से हम वेजिस के साथ मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे बॉइल्ड स्पैगेटी। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर ली है। इसे भी हम अच्छे से वेजिस के साथ मिक्स कर लेंगे। वेजिस को सोते करने के बाद हमने चिकन और स्पैगेटी को ओनली वेजिस के साथ मिक्स करना है। अगर आप इस फिलिंग को ओवर कुक करेंगे तो वेजिस अपना पानी रिलीज कर देंगी और इससे फिर आपकी फिलिंग खराब हो सकती है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टीस्पून चिकन पाउडर और साल्ट भी यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर भी सॉल्टी होता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साल्ट को ऐड कर लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और चिली सॉस भी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब अच्छे से हम स्पाइसेस को तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही क्विक एंड इजी जबरदस्ती हमारी चिकन चाउमीन की फिलिंग रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके फिलिंग को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे।
रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट यानी कि मांदा पट्टी। ये होममेड है और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपके एरिया में ये इजीली नहीं मिलती तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाकर 1 मंथ तक के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। रोल बनाने का ये बहुत ही क्विक और इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हम एक मांदा पत्ती ले लेंगे यानी कि रोल शीट, और इसके हम सेंटर में रखेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर चिकन की फिलिंग जो कि ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद हम इस तरह से इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे और इसका रोल तैयार कर लेंगे। रोल बनाने का ये मेथड बहुत ही ईजी है और इससे रोल बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। ना तो इस फिलिंग के अंदर ऑयल जाएगा क्योंकि हमने इसे साइडों से अच्छे से कवर किया है। अब हम साइड्स पर मैदे की लेई लगा लेंगे। 2 टेबलस्पून मैदे में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस पेस्ट को हम ब्रश की मदद से अच्छे से शीट के ऊपर लगाएंगे और इसके बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये रोल तमाम तरफ से बिल्कुल एयर टाइट है, मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी आपको फ्राई करते वक्त ऑयल नहीं जाएगा। रोल बनाने का ये मेथड बहुत ही सिंपल और ईजी है लेकिन एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस मेथड से रोल बनाएंगे तो इसके साइड से बिल्कुल भी ऑयल अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसे अच्छे से कवर किया है और आपके रोल बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसी तरह से हमने तमाम चिकन चाउमीन रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मजीद इसी तरह की जबरदस्ती क्विक एंड इजी रमजान रेसिपीज के लिए। तमाम चिकन चाउमीन रोल हमारे तैयार हैं। तो अगर आप इस स्टेज पर इन्हें फ्रीज करना चाहें तो इसके लिए हम ले लेंगे एक एयर टाइट बॉक्स। इसमें हम सबसे पहले एक लेयर लगाएंगे रोल की, देन हमने सेकंड लेयर लगाने से पहले इसके सेंटर में या तो प्लास्टिक की शीट रखनी है या फिर इस तरह से आप बटर पेपर रख सकते हैं। मैंने भी बटर पेपर का यूज किया है। इसके बाद हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे और देन अगर आप थर्ड और फोर्थ लेयर भी लगाना चाहें तो अगेन हम उसके सेंटर में बटर पेपर रखेंगे। रोल्स की लेयरिंग करते वक्त आपने लाजमी तौर पर प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर का यूज करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर ये आपस में चिपक जाएंगे तो आपको पता है कि लाइट वगैरह जाने का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो फिर आपके रोल डीप रोस्ट हो जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अब हम इसे ऊपर से कवर करके 1 मंथ तक के लिए फ्रीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब भी बनाने हो जल्दी से निकालें और बस फ्राई कर लें। इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि ये रोल बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इनकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने इन्हें गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है ताकि जबरदस्त से खस्ता और मजेदार हमारे रोल तैयार हों। इन पर अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल कर किचन टॉवल पर रखेंगे। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस के साथ। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इन्हें बनाएं और इस रमजान अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। टिल देन मुझे दीजिए इजाजत।